यह भगवान बद्रीनाथ की तपोभूमि है, जहाँ भगवान ने घनघोर तप किया था और इस भूमि के इस पुण्य भूमि का एक एक कण श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। भगवान विष्णु इस बद्री भूमि पर कई रहस्यों के रूप में विद्यमान हैं, विराजमान हैं और श्रद्धालुओं की भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं वे खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ वे निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक भगवान के चरणों में आते हैं। और भगवान ने खुद गीता में कहा है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्यार्चितमिच्छति तस्य तस्यांचलां श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम्। यानी जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यानी जो श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु उनकी श्रद्धा को स्थिर करके उनकी मनोकामना को यहाँ आने पर पूर्ण करते हैं। यह रहस्यों की भूमि है, भगवान विष्णु की तपोभूमि है, लक्ष्मी माता की तपोभूमि है। खुद माँ लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर का वृक्ष बनकर के यहाँ घनघोर तपस्या की है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में शीत लहरों के बीच में तपस्या कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। तो उन्होंने भगवान को शीत से बचाने के लिए बर्फ उन पे न गिरे, उनको ऊपर से बेर का वृक्ष यानी बद्री का वृक्ष बन करके ढक लिया था और सारी बर्फ स्वयं में उनमें समा गई थी। तब से इस तीर्थ स्थल का नाम बद्रीनाथ कहा गया है। यानी बद्री नारायण की यह भूमि कई रहस्यों से भरी हुई है। इनमें एक आश्चर्य यह भी है कि इस तपोभूमि, भगवान विष्णु की इस तपोभूमि पर शंख नहीं बजता है, जबकि भगवान खुद शंख चक्र गदाधारी हैं। वो हाथों में शंख लिए हुए हैं, चक्र लिए हुए हैं। और उन्होंने महाभारत की भूमि पर जब अर्जुन का सारथी बने थे, तो उन्होंने वहाँ शंख बजाया था, शंख बजा करके युद्ध घोष किया था। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दग्धम महाकर्मो भीम कर्म वृकोदया। यानी कि वहाँ पांचों पांडव पुत्रों के साथ ही भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपना पांचजन्य बजाया था। वो पांचजन्यधारी और पांचजन्य को बजाने वाली उस विष्णु की भूमि पर, उस विष्णु की तपोभूमि बद्रीनाथ में शंख क्यों नहीं बजता है, यह भी एक रहस्य है। और इस शास्त्रों के अनुसार इस रहस्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जब बद्रीनाथ में तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी और ध्यान मग्न थी, तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। अब हिंदू धर्म में जीत पर शंखनाद बजाना आम बात है, लेकिन विष्णु जी ने माता लक्ष्मी के ध्यान में विघ्न नहीं पड़े, इस वजह उन्होंने शंख नहीं बजाया। और तब से कहते हैं, तब से परंपरा चली आ रही है कि बद्रीनाथ में किसी भी पूजन में शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ में भगवान की मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिसे राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा के शाप के कारण भगवान विष्णु को धारण करना पड़ा था। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के ललाट पर हीरा चढ़ा हुआ है, सिर पर सोने का मुकुट है। भगवान की मूर्ति योग मुद्रा में यहाँ विराजमान है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में चक्र, एक में शंख जो बद्रीनाथ में नहीं बजता है, और अन्य 2 हाथों में उनकी गोद में योग मुद्रा में भगवान यहाँ विराजमान है। आज यानी 19 नवंबर को शाम 3:30 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इससे एक दिन पहले ऋषिकेश से लाए हुए 20 कुंतल फूलों से भगवान की इस बद्रीपुरी को सजाया गया था।
श्री बद्री विशाल पुष्प सेवा समिति द्वारा, ऋषिकेश द्वारा जो यहाँ सारे फूल लाए गए थे, उससे पूरी बद्रीशपुरी महक रही थी। भगवान बद्री विशाल के कपाट कब बंद होते हैं, इस बारे में सारे निर्णय विजयदशमी के दिन लिए जाते हैं और उसी दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने का मुहूर्त ज्योतिषाचार्यों द्वारा निकाला जाता है। बद्रीनाथ के कपाट बंद करने की लंबी प्रक्रिया है। इससे पहले 5 दिन की प्रक्रिया चलती है जिसे पंचक्रिया कहते हैं और वहाँ पंचक्रिया के दौरान वहाँ मौजूद सभी देवताओं के मंदिर 5 दिन में अलग अलग तिथियों में और अलग अलग विधि विधान से अनुसार बंद होते हैं, उनके कपाट बंद किए जाते हैं और अंत में भगवान का दरबार यानी बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं। इस बार श्री बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की 5 दिन की प्रक्रिया 15 नवंबर को आरंभ हो गई थी। सबसे पहले दिन गणेश जी के कपाट बंद होते हैं। दूसरे दिन यानी 16 नवंबर को श्री आदि केदारेश्वर मंदिर को समाधि रूप में अन्नकूट यानी चावल का भोग अर्पित किया जाता है और वहाँ के कपाट बंद होते हैं। कपाट बंद होने की तीसरे दिन यानी इस बार 17 नवंबर बृहस्पतिवार को खड्ग पुस्तकों के पूजन के बाद श्री बद्रीनाथ धाम में वेद ऋचाओं का वाचन विशेष पूजा अर्चन के बाद बंद हो गया। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही वहाँ जो है वेद ऋचाओं का पाठ शुरू होता है और कपाट बंद होने से 2 दिन पहले वहाँ इन ऋचाओं का पाठ बंद हो जाता है और खड्ग पुस्तक पूजन के बाद सुरक्षित रख दी जाती है। शुक्रवार यानी 18 नवंबर को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना तथा कढ़ाई भोग चढ़ाकर मां लक्ष्मी का आह्वान किया गया। आज कपाट बंद होने के आखिरी दिन यानी 19 नवंबर को रावल जी ने स्त्री का वेश धारण कर माता लक्ष्मी को श्री बद्रीनाथ जी के समीप प्रतिष्ठित किया। इस दिन रावल जी पूरे स्त्री के श्रृंगार में होती हैं और स्त्री के श्रृंगार में माता को गोदी में उठा करके श्री बद्री पंचायत में स्थापित कर देते हैं। गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के गर्भगृह में स्थापना से पहले उद्धव जी और श्री कुबेर जी को गर्भगृह से मंदिर परिसर में लाया जाता है। रावल जी शंकराचार्य जी के कुल परंपरा से आते हैं और परंपरा के अनुसार रावल जी स्त्री की तरह सज धज करके माता को शीतकाल के लिए बद्री पंचायत में स्थापित करते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि भगवान के कपाट खुलते हैं तो श्री नारायण की मूर्ति का सबसे पहले सिर्फ रावल जी ही स्पर्श करते हैं, उनके अलावा कोई अन्य श्री हरि की मूर्ति को छू तक नहीं सकता है। कपाट बंद होने से पहले श्री हरि के विग्रह के सोने के मुकुट, हार आदि को हटा लिया जाता है और गर्भगृह में सारी चीज़ें हटाकर भगवान विष्णु को फूलों को हार पहनाया जाता है, जिसे बाद में हटाकर वहाँ भगवान की मूर्ति को गाय के घी के लेप से पूरी तरह लेप दिया जाता है। इस धाम के नज़दीक माणा गांव है जिसे देश का आखिरी गांव कहते हैं। वहाँ की स्त्रियों द्वारा लाई गई कंबल यहाँ बाबा को गाय के घी के लेपन के बाद ओढ़ाई जाती है। मान्यता है कि बद्रीशपुरी में 6 महीने तक कड़ाके की ठंड के दौरान यह धृत कंबल यानी घी के ऊपर यह लिपटा हुआ यह कंबल बाबा को ऊष्मा पैदा देता है, जिसमें वहाँ गर्माहट बनी रहती है। यही तो प्रक्रिया है जो श्रद्धालु और भगवान बद्री विशाल के बीच आत्मीय संबंधों का प्रकटीकरण करता है। इससे साबित होता है कि भक्त अपने भगवान में किस तरह से एकात्म्य स्थापित करता है। कपाट बंद होने के साथ ही उद्धव जी और कुबेर जी के विग्रह को गर्भगृह से बाहर लाकर भव्य डोली में रख करके पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर में स्थापित किया गया और
अब शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी को शीतकाल के लिए लाया जाएगा, जहां उनकी पूजा अर्चना होगी। जय जय बद्री विशाल। यह अल्प जानकारी यदि उपयोगी हुई तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कृपया संवाद सूत्र को जरूर सब्सक्राइब करें।